आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट थर्ड का जो सेकंड पेपर है। उस सेकंड पेपर के अंदर जो बी सेक्शन है, उस बी सेक्शन के अंदर एक नॉवल चलता है। उस नॉवल का नाम है द गाइड। द गाइड के अंदर सबसे पहले हम जो कैरेक्टर पढ़ रहे हैं वो है राजू। राजू का कैरेक्टर, ठीक है। राजू कैरेक्टर स्केच हम पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है क्या नहीं है सारी बातें ढंग से देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके अंदर इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद में राजू ए टूरिस्ट गाइड, इसके बारे में आपको बताना है। पहले पॉइंट्स लिख देंगे आप। राजू एंड रोजी, इन दोनों के बारे में आप बताएंगे। फिर है राजू एज ए प्रिजनर, जब राजू जेल में जाता है तो वहां उसके साथ में क्या होता है वो। फिर राजू एज ए साधु, फिर राजू साधु बन जाता है तो साधु के रूप में उसने क्या करा क्या नहीं करा वो बातें करेंगे। राजू फास्ट, राजू अपना फास्ट करता है लास्ट स्टेज पे जाके, वो कैसे सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ वो बात करेंगे। एंड देन राजूज डेथ, और राजू की मृत्यु कैसे होती है उसकी बात करेंगे। तो ये राजू के कैरेक्टर स्केच के अंदर हमको ये सारे पॉइंट सबसे पहले क्वेश्चन जो आंसर बुक मिलेगी, आंसर सीट मिलेगी, उसके अंदर लिखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, राजू ए टूरिस्ट गाइड, राजू एंड रोजी, राजू एज ए प्रिजनर, राजू एज ए साधु, राजूज फास्ट एंड राजूज डेथ, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में कैसे क्या करना है वो देखो। तो सबसे पहले हमें हमारे जो लेखक है, राइटर है, उनके बारे में जानना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है आर के नारायणन्स फुल नेम वॉज रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर। इसका मतलब हमें यह समझ में आया कि इसका जो राइटर है वो आर के नारायणन है, आर के नारायण है। तो हमें यही लिखना है कि आर के नारायण फुल नेम, ये जो आर और के लिखा हुआ है इसकी फुल डिटेल लिखनी है। आर के नारायण फुल नेम वॉज, आर के नारायण का पूरा नाम था रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर। रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर, ये ध्यान रखना है आपको। ही वॉज एन इंडियन राइटर, ही वॉज, वह थे, एन इंडियन राइटर, एक भारतीय राइटर थे। नॉन फॉर हिज वर्क, जो अपने वर्क के लिए जाने जाते थे। वो इंडियन राइटर थे, अपने वर्क के लिए जाने जाते थे। वो वर्क, वो काम जो सेट इन द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन मालगुडी, जो सेट इन द फिक्शनल, फिक्शनल का मतलब जिसको हम इमेजिनरी बोल सकते हैं, सेट इन द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी। साउथ इंडिया का एक जगह है, साउथ इंडिया भारत में एक जगह है, साउथ का पार्ट, वहां पर मालगुडी नामक जगह फिक्शनल प्लेस है। फिक्शनल का मतलब काल्पनिक है, जो आर के नारायण हमेशा यूज करते हैं मालगुडी के नाम से, जो कि कोई जगह नहीं है, बाद में अब बन गई, लेकिन उस टाइम पे कोई जगह नहीं थी, इसने सिर्फ फिक्शनल यूज किया है, ठीक है। ही वॉज ए लीडिंग ऑथर, हमें बताया जाएगा, हमने लिखना है ये बात कि ही वॉज ए लीडिंग ऑथर, ये लीडिंग ऑथर थे। लीडिंग ऑथर का मतलब हो गया मेन ऑथर थे, ये मेन मुख्य लेखक थे ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर, भारतीय साहित्य के अंदर, भारतीय साहित्य जो अंग्रेजी का भारतीय साहित्य था उसके ये लीडिंग ऑथर थे। एलोंग विद, साथ ही साथ, किनके साथ के साथ ये लीडिंग ऑथर थे, मुल्क राज आनंद एंड राजा राव। ध्यान रखना इन तीनों का नाम हमेशा साथ में आता है, आर के नारायण, मुल्क राज आनंद और राजा राव, ठीक है। ये हमारा एक पूरा पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है। इसको फास्ट ले ले। आर के नारायण का पूरा नाम रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर था। वो इंडियन राइटर थे और अपने फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन मालगुडी के लिए जाने जाते थे, उसमें वो वर्क करते थे। ही वॉज ए लीडिंग ऑथर ऑफ अर्ली इंग्लिश इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर भारतीय साहित्य के स्टार्टिंग के ये लीडिंग ऑथर थे, और ये साथ ही साथ मुल्क राज आनंद और राजा राव के साथी थे, उनके साथ साथ ये काम किया करते थे। अब हमें आगे एक लाइन छोड़कर दूसरा जो इंट्रोडक्शन है वो लिखना है। दूसरा इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है कि द गाइड इज ए नॉवल। हमें इतना बताना है कि द गाइड इज ए नॉवल, जो गाइड है वो एक नॉवल है, ठीक है। रिटन इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में लिखा गया है, किस में लिखा गया है, इंग्लिश में लिखा गया है, बाय द इंडियन ऑथर, भारतीय ऑथर के द्वारा, जिसका नाम है आर के नारायण। क्लियर है कि द गाइड इज ए नॉवल, गाइड एक नॉवल है, रिटन इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में लिखा गया है, बाय द इंडियन ऑथर आर के नारायण के द्वारा। हमें बताया जाता है आगे कि इट वॉज रिटन इन 1958,
ये 1958 में लिखा गया था, विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। लाइक मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स, लाइक जैसे कि मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स, हमारे जो ऑथर साहब है आर के नारायणन, उनके जितने भी वर्क्स है, जितने भी काम हैं, जितने भी उनके नॉवेल्स है, उन नॉवेल्स के अंदर द नॉवल इज बेस्ड ऑन मालगुडी, ये नॉवल भी मालगुडी के ऊपर बेस्ड है। अब मालगुडी क्या है? द फिक्शनल टाउन, एक इमेजिनरी टाउन है इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के अंदर इमेजिनरी टाउन है मालगुडी, उसके ऊपर ये पूरा का पूरा नाटक बेस्ड है। द नॉवल डिस्क्राइब्स, ये नॉवल बताता है, ये नॉवल क्या बताता है? द ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बदलाव बताता है ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है मेन हीरो। हमारे इस नॉवल का जो मेन हीरो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन, उसका बदलाव बताया जाता है, जो कि राजू है। फ्रॉम ए टूर गाइड, बंदा एक टूर गाइड से ए स्पिरिचुअल गाइड बनता है, एक टूर गाइड से आध्यात्मिक गाइड बनता है। एंड देन, और बाद में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट होली मैन, और बाद में एक महान होली मैन बन जाता है, एक महान साधु बन जाता है ऑफ इंडिया का। ये हमने दूसरा इंट्रोडक्शन बता दिया जो कि गाइड से रिलेटेड था। अब आगे चलते हैं, तीसरा इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो यहां से देखिए, राजूज करियर स्टार्ट, राजू जो कि महात्मा बनेगा आगे जाकर, आपने पढ़ा हुआ है, मैं केवल आंसर बता रहा हूं। राजूज करियर, राजू का जो करियर है स्टार्ट्स, शुरू होता है, कहां से शुरू होता है? फ्रॉम ए रेलवे गाइड, वो एक रेलवे गाइड से टू ए महात्मा तक चलता है। इसका करियर एक रेलवे गाइड से होता हुआ महात्मा तक जाता है। इट ब्रिंग्स आउट, इट मतलब यह है जो करियर है, ब्रिंग्स आउट का मतलब शो होता है। देखो सारा का सारा जो आंसर है मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में बनाया है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया है। इट ब्रिंग्स आउट, ये फ्रेजल वर्ब है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, फ्रेजल वर्ब का चैप्टर दिया है। तो ब्रिंग आउट का मतलब होता है शो करना, प्रकाशित करना, कि इट ब्रिंग्स आउट, ये प्रदर्शित करता है द ट्रूथ, सच्चाई। इट मतलब यह है सच्चाई प्रदर्शित करता है कि राजू नेवर डज एनीथिंग। हमें इस नॉवल को पढ़ने से पता चलता है कि नेवर डज एनीथिंग, राजू कभी भी कुछ भी नहीं करता है, राजू कभी भी कुछ नहीं करता है। थिंग्स ऑलवेज हैपन, चीजें हैपन हो जाती है हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, हैपन मतलब घटित हो जाती है, टू हिम उसके लिए, चीजें उसके लिए मतलब चीजें उसके साथ में ऑटोमेटिकली घटित हो जाती है। हिज एंटायर करियर, उसका पूरा का पूरा करियर शोज दिखाता है ए पैसिव, निष्क्रिय कैरेक्टर के रूप में, फ्रॉम वन रोल टू अनदर, एक रोल से वो दूसरे रोल में प्रवेश होता रहता है, और उसकी पैसिवनेस ही दिखाई जाती है, निष्क्रियता ही दिखाई जाती है। ये हमने इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ लिया है, आप इसको 2-3 बार पढ़िएगा, आपको इजी वे में याद हो जाएगा। आपको राजू का नाम आती है, मतलब गाइड से रिलेटेड राजू का कैरेक्टर अगर पूछा जाता है तो आपको ये आंसर लिखना है। अगला अपना पॉइंट है जो कि मैंने पहले बता दिया था, आपको लिखा हुआ है राजू ए टूरिस्ट गाइड। राजू कौन है? एक टूरिस्ट गाइड है। अब राजू एज ए टूरिस्ट गाइड में उसने क्या क्या करा, कैसे कैसे करा, उसके पॉइंट्स देख लेते हैं। राजू बिकम्स ए टूरिस्ट गाइड, राजू क्या बन जाता है? एक टूरिस्ट गाइड बन जाता है। इट हैपन्स, ये कब होता है? इट हैपन्स, ये होता है ओनली बाई चांस, ये बाई चांस ही, एक्सीडेंटल ही, इंटेंशन नहीं बनता, मतलब इरादे स्वरूप गाइड नहीं बनता, ये बाई चांस क्या बन जाता है? गाइड बन जाता है। ही हैज नो प्लान, उसका कोई प्लान नहीं है। ही हैज नो इंटेंशन, उसका कोई इरादा नहीं है। टू बिकम ए गाइड, उसका कोई प्लान और कोई इंटेंशन नहीं है क्या बनने का? गाइड बनने का। पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। व्हेन टूरिस्ट, जब टूरिस्ट आते हैं, जब टूरिस्ट आस्क, पूछते हैं, हिम उसको, अबाउट द स्पॉट्स, स्थानों के बारे में, जब टूरिस्ट उसको स्थानों के बारे में पूछते हैं, विजिटिंग अराउंड मालगुडी, मालगुडी के आसपास के इलाके में विजिटिंग करने का स्थान पूछते हैं, तो राजू डिस्क्राइब्स, राजू वर्णन करता है, राजू वर्णन करता है द ब्यूटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दीज स्पॉट्स, उन स्थानों की ब्यूटी, उन स्थानों की इंपॉर्टेंस राजू डिस्क्राइब करता है। और कैसे डिस्क्राइब करता है? इन एक्सिरेट मैनर, एक्सिरेट मैनर, बढ़ा चढ़ाकर जोशीले ढंग से वो उनको बताता है। इस प्रकार वो गाइड बन जाता है। ऑल्दो ही नोज नथिंग, यद्यपि वो खुद कुछ नहीं जानता है, अबाउट देम, उन स्थानों के बारे में, यट, फिर भी,
ही ऑलवेज गाइड्स, वो हमेशा क्या करता है, गाइड करता है देम, उनको। तो ये इस प्रकार से अपना जो सेकंड पॉइंट है राजू ए टूरिस्ट गाइड कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ओहो, इसी में अभी तो एक पैराग्राफ और है, राजू एज ए गाइड को पूरा करते हैं। सून, जल्दी ही फाइंड्स, वो ढूंढ लेता है, हिमसेल्फ, अपने आप में, गाइडिंग करना ढूंढ लेता है, जल्दी उसको पता चल जाता है कि मैं गाइड बन सकता हूं। द टूरिस्ट टू दीज ब्यूटी स्पॉट्स वेरी राइट मैनर, वो उन लोगों को, उन टूरिस्ट को दीज ब्यूटी स्पॉट्स, ये सुंदर सुंदर जगह, वेरी राइट मैनर में बताता है। ही नोज दैट, वो जानता है कि ही हैज बिकम, वह बन चुका है, वो बन गया है। आपने बचपन से आप बचपन तो क्या, आप 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, हैजियो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। ही नोज दैट, वो जानता है कि ही हैज बिकम, वो बन चुका है। अगर ये भी याद नहीं हो तो यही कर देना, ही नोज, वो जानता है कि ही बिकम्स, वो बन गया है, ए फुल डेवलप्ड गाइड, फुल विकसित गाइड बन गया है, ऐसा वो जान जाता है। सो इसलिए ही हायर्स ए बॉय, इसलिए वो एक लड़का किराए पर ले लेता है, ए बॉय किराए पर ले लेता है, फॉर द स्टॉल ऑन द रेलवे स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन पर उसकी दुकान थी, उस दुकान के लिए, उस स्टॉल के लिए वो एक लड़के को किराए पर ले लेता है। एंड द बॉय, जो लड़का होता है, इज द सन ऑफ द रेलवे पोर्टर, वो रेलवे का जो पोर्टर होता है उसका क्या होता है, लड़का होता है। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट कंप्लीट। अब हम चलते हैं राजू एंड रोजी के अंदर क्या क्या बातें होती है उनको हमें पढ़ना है, इसके अंदर खूब सारे पैराग्राफ्स हमें पढ़ने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं राजू और रोजी की बातें। राजू सेकंड रोल, राजू का जो सेकंड रोल है, है एज द मैनेजर ऑफ ए डांसर, वो एक डांसर के मैनेजर, वो एक डांसर का मैनेजर बनता है। क्या बनता है, एक डांसर का मैनेजर बनता है। डांसर तुम्हें पता है रोजी होती है, ठीक है। तो राजूज सेकंड रोल है एज द मैनेजर ऑफ ए डांसर, डांसर का एक मैनेजर वो बनता है। ही फाइंड्स, वो पाता है, द सेकंड रोल, ये जो उसका सेकंड रोल है, ऑल्सो बाई एक्सीडेंट, ये भी उसको एक्सीडेंटल ही मिलता है, बाई चांस ही उसको मिलता है, बाई चांस ही वो मैनेजर बनता है। ही लव्स रोजी, वो रोजी से प्रेम करता है। ही मीट्स हर, वह रोजी से मिलता है एट द रेलवे स्टेशन विद हर हस्बैंड, उसके पति के साथ, जिसका नाम क्या होता है, मार्को। वो उसके पति मार्को के साथ में, उसके साथ वो मिलता है। फिर लाइन छोड़कर अगला पैराग्राफ हम लिखेंगे कि आफ्टर हिज अर्ली अफेयर विद रोजी, रोजी के साथ में उसका अफेयर चालू हो जाता है। ही सेटल डाउन, वो सेटल डाउन कर लेता है अगेन, अपने आप को, अगेन मतलब दोबारा अपने आप को, टू हिज ओल्ड वे ऑफ लाइफ, मतलब उसको उसके साथ में प्रेम हो जाता है, उसका अफेयर चलता रहता है। रोजी उसको एक बार डांट भी देती है, तो ही सेटल डाउन, उस समय वो अपने आप को सेट कर लेता है अपने ओल्ड बिजनेस के अंदर दोबारा से। यदि रोजी हरसेल्फ डज नॉट कम अगेन, अगर रोजी दोबारा इनटू हिज लाइफ, उसके जीवन में नहीं आती तो, कोमा का मतलब तो, इफ रोजी हरसेल्फ खुद डज नॉट कम अगेन, दोबारा नहीं आती इनटू हिज लाइफ, उसके जीवन में, तो ही विल गेट ओवर, वो काबू पा लेता, हिज डिसअपॉइंटमेंट, अपनी निराशाओं पर वो काबू पा लेता। लेकिन रोजी आती है और फिर से वो चेंज हो जाता है, फिर डांसर का क्या बनता है, वो मैनेजर बनता है। आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ। लिखा हुआ है ही फाइंड्स, ये लास्ट पैराग्राफ है हमारे इस पैराग्राफ का, कि ही फाइंड्स हर हिमसेल्फ, वो अपने आप को पाता है एक्टिंग करता हुआ एज रोजीज बिजनेस मैनेजर, वह रोजी का बिजनेस मैनेजर बन जाता है और पब्लिसिटी एजेंट बन जाता है। ध्यान रखना, ही फाइंड्स, वो पाता है अपने आप को एक्ट करता हुआ, काम करता हुआ, रोजीज बिजनेस मैनेजर, रोजी के बिजनेस का मैनेजर बन जाता है और पब्लिसिटी एजेंट बन जाता है, विदाउट मेकिंग एनी कॉन्शियस प्लान, बिना किसी सचेत प्लान के, अबाउट इट, उसको इस प्लान के बारे में, इस योजना के बारे में कभी पता भी नहीं था और वो ऐसा ऐसा बन जाता है। रोजी एक्सेप्ट करती है उसको एज ए मैनेजर के रूप में और एक पब्लिसिटी एजेंट के रूप में। राजूज लाइफ बिकम्स कंप्लीटली चेंज्ड, राजू की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। ही इज नाउ एज एन इम्प्रेसियो का मतलब सार्वजनिक मनोरंजनों का संचालक, मतलब वह मैनेजर बन जाता है एक तरीके से, मतलब मैनेजर तो सबको मैनेज करने वाला, और सार्वजनिक क्षेत्रों के ऊपर जो मनोरंजन का संचालन होता है वो ये बन जाता है। तो हमने दूसरा पॉइंट जो था हमने पढ़ लिया।
अब हम चलते हैं राजू एज ए प्रिजनर। राजू एक कैदी बनता है, जेल में जाता है, कैसा क्या उसका बिहेव होता है वो सब बात करते हैं। राजूज फ्रोजरी, फ्रोजरी का मतलब जालसाजी। राजू की जो जालसाजी है मैक्स बना देती है हिम उसको एक कॉन्विक्ट, एक अपराधी बना देती है। कॉन्विक्ट का मतलब एक टाइप ऑफ क्रिमिनल, एक प्रकार का अपराधी उसको बना देती है। कि राजूज फोर्जरी, राजू की जो जालसाजी है मैक्स बना देती है हिम उसको एक कॉन्विक्ट, एक क्रिमिनल बना देती है। फिर आगे लिखा हुआ है ही परफॉर्म्स दिस रोल, वह इस रोल को करता है। किस रोल को? प्रिजनर वाले रोल को, कैदी वाले रोल को विद एंथुसियाज्म, जोश के साथ में इस रोल को निभाता है। ही बिकम्स, वो बन जाता है एन आइडियल प्रिजनर। ध्यान रखना आइडियल प्रिजनर बनता है वो, एक अच्छा प्रिजनर कैदी बनता है। राजू डज नॉट कम इनटू जेल, ऑफ कोर्स राजू ऑफ कोर्स जेल में नहीं आता है, खुद जेल में नहीं आता है। ही इज टेकन देयर, उसको वहां लाया जाता है फॉर ए डेलिब्रेट, जानबूझकर एक्ट किए गए फ्रोजरी से। जो जानबूझकर जो उसने जालसाजी की थी उसकी वजह से उसको जेल में लाया जाता है, वो खुद जेल में नहीं आता है। ठीक है, आगे हमारा पॉइंट है, अगला पैराग्राफ है दिस इज द वन एक्ट, ये वो वन एक्ट है दैट राजू, जो राजू डज विलिंगली, विलिंगली करता है, जानबूझकर करता है, खुशी से करता है, डेलिब्रेटली जानबूझकर, विलिंगली मतलब इच्छा से करता है। कौन सा? कैदी वाला, अच्छा कैदी बनने का जो काम करता है, जो एक्ट करता है वो विलिंगली इच्छा से करता है और जानबूझकर करता है। इट डज नॉट हैपन, ये घटित नहीं होता है बाई चांस विद हिम, ये उसके साथ में एक्सीडेंटल नहीं होता है, बाई चांस नहीं होता है। बट राजू इज बीविल्डर्ड, राजू बहुत चक्का है, सरप्राइज्ड है, राजू इज सरप्राइज्ड, राजू सरप्राइज है कि सच ए ट्रिवल एक्शन, कि एक छोटा सा एक्शन विल ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन का मतलब ला देगा, सच ए फ्राइटफुल कंसीक्वेंस, इतना भयंकर परिणाम ला देगा ऑन हिज हेड, उसकी तरफ। कि एक छोटा सा एक्शन ब्रिंग डाउन ला देगा, सच फ्राइटफुल कॉन्सिक्वेंस, इतना भयंकर परिणाम ला देगा ऑन हिज हेड, उसके जीवन में। राजू कामली एक्सेप्ट, राजू शांति से स्वीकार करता है सेंटेंस, सेंटेंस मतलब सजा को शांति से स्वीकार करता है और साबित कर देता है एन आइडियल प्रिजनर, और एक आइडियल प्रिजनर, एक कैदी वो बन जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राजू एज ए साधु। अब राजू एक साधु बनता है। साधु बनता है तो कैसे क्या उसके साथ में होता है उसकी बातें हम कर रहे हैं। लिखा हुआ है व्हेन राजू बिकम्स, व्हेन जब राजू कम्स, व्हेन राजू कम्स आउट, जब राजू आता है ऑफ जेल, जेल से बाहर आता है, तो ही रिचीज, वो पहुंचता है ए विलेज, एक गांव के टेंपल की तरफ जाता है। एंड बिकम से साधु, और वहां जाकर क्या बन जाता है? वो साधु बन जाता है। इजी लैंग्वेज है, आपको याद हो जाएगी आराम से। ही डज नॉट डिसअपॉइंट देम विद हिज स्पिरिचुअल पावर, वो गांव वालों को, देम का मतलब गांव वालों को, ही डज नॉट डिसअपॉइंट, वो निराश नहीं करता है देम गांव वालों को, विद हिज स्पिरिचुअल पावर, अपने आध्यात्मिक शक्ति से गांव वालों को निराश नहीं करता है। ही वॉन्ट्स टू टेल, वो बताना चाहता है द विलेजर्स, गांव वालों को, ऑफ हिज शेडी पास्ट, अपने बीते हुए दुखी पास्ट के बारे में बताना चाहता है। हिज स्टे इन द जेल, अपने जेल में रुकने के बारे में बताना चाहता है, बट ही कैन नॉट, लेकिन बता नहीं पाता है। अतः, हेंस मतलब अतः, वंस एक बार, ही इज एक्सेप्टेड एज ए साधु, जब अतः उसको एक बार मतलब अतः के बाद में इस वंस को तो आप हटा दो, ठीक रहेगा, इसको हटा देते हैं अपन। अतः ही इज एक्सेप्टेड, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है एज ए साधु। हिज लॉन्ग बियर्ड, उसकी लंबी सी दाढ़ी, उसके लंबे से बाल, उसकी फ्लुएंसी इन अटरिंग, कौन सा अटरिंग? मिस्टीफाइंग, इसको पूरा ले लेते हैं यहां से वापस से देखो। हिज लॉन्ग बियर्ड, उसकी लंबी सी दाढ़ी, हेयर, हिज फ्लुएंसी इन अटरिंग मिस्टीफाइंग स्टेटमेंट, जो रहस्यात्मक कहावतें वो कहता था, आर रियल नाउ, अब वास्तविक है, क्योंकि दाढ़ी वाड़ी सब कुछ बढ़ गई है। इन पास्ट, पास्ट में तो ही लर्न्स, वो सीखता है द ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार सीखता है, ट्रेड प्रैक्टिसिंग सीखता है, व्यापार की प्रैक्टिस सीखता है। हिज रोल, अपने रोल में एज ए गाइड, गाइड के अंदर तो उसने सीखा था, लेकिन इसमें तो वो आराम से खुद हो गया।
फाइंडिंग दैट, पाते हुए कि चिल्ड्रन ऑफ द विलेज डू नॉट गो टू स्कूल, जब उसको पता चलता है गांव के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो ही सेज, वो कहता है कि सम अट्रैक्टिव स्टेटमेंट्स, कुछ आकर्षक स्टेटमेंट्स कहता है ऑन द नीड फॉर एजुकेशन, एजुकेशन की नीड के ऊपर, कि शिक्षा कितनी जरूरी है उसके ऊपर वो आकर्षक बातें कहता है, स्टेटमेंट्स कहता है। राजूज फास्ट, अब राजू के फास्ट की बात करते हैं, राजू ने जो वर्त किया था उसकी बात करते हैं कि इट इज, यहां से इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ राजूज करियर, ये राजू के करियर की फाइनल स्टेज है। इन इट, इसके अंदर ही हैज टू डू, उसको करना पड़ता है, मजबूरी है। ही हैज टू डू ए फास्ट, उसको फास्ट करना पड़ता है फॉर द विलेजर्स, गांव वालों के लिए। द फाइनल एपिसोड ऑफ फास्टिंग, फास्टिंग का जो फाइनल एपिसोड है, व्रत का जो फाइनल एपिसोड है, साबित कर देता है, प्रूव कर देता है कि थिंग्स हैपन टू राजू, कि राजू के साथ चीजें ऑटोमेटिक घटित हुई है। ए माइनर क्वारल चेंजेस इनटू ए रियोट, एक छोटा सा क्वारल है, माइनर क्वारल, एक छोटा सा क्वारल चेंज हो जाता है, बदल जाता है इनटू रियोट, एक दंगे में बदल जाता है इन द विलेज, गांव के अंदर। राजू इज अफेयर्ड, राजू को डर है कि इफ द न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स, अगर न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स एंड पुलिसमैन कम टू द विलेज, गांव आ गए, तो हिज आइडेंटिटी मे बी क्लोज्ड, डिस्क्लोज्ड, उसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, डिस्क्लोज हो जाएगी, मतलब उजागर हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे और देख लेते हैं यहां से, है ना, उसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, डिस्क्लोज हो जाएगी। फिर हमें बताया जा रहा है इट इज अ प्योरली सेल्फिश एक्ट, यहां पर वो है सेल्फिश एक्ट करता है। सेल्फिश का मतलब आप सब जानती हैं, सेल्फिश एक्ट वो करता है। ही डज नॉट ईट, वो खाता नहीं है अंटिल इट रेन्स, जब तक बारिश नहीं होती है। हमें बताया जाता है साधु के रूप में वो कब तक नहीं खाता है, जब तक कि बारिश नहीं होती है। द विलेजर्स बिलीव हिम, साधु गांव वाले बिलीव करने लग जाते हैं उसके ऊपर, बिकॉज ओनली फ्यू डेज एगो, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही राजू ने कहा था, सिर्फ यही एक सेंटेंस है जो पास्ट में लिखा है, राजू ने कहा था उन लोगों को कि देयर वाज ए सेंट, एक साधु था, हु ब्रॉट द रेन, जो बारिश लेकर आया, बाय हिज फास्ट, अपने फास्ट से। उसने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि एक साधु ने फास्ट करा और गांव में बारिश आ गई, उसी की बात पर ये फंस गया। राजूज डेथ हमारा अगला पॉइंट है, इसको देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। इन एक्सेस जील, बहुत ज्यादा उत्साह के अंदर, हिज डिसाइबल्स मतलब गांव वाले, उसके जो शिष्य थे, स्टॉप रोक देते हैं, ब्रिंगिंग हिम ऑल फूड, उसके लिए खाना लाना छोड़ देते हैं। दिस हैज एन आयरोनिक साइड, ये एक व्यंग्यात्मक साइड था। राजू एक्सेप्ट करता है द रोल ऑफ ए सेंट, राजू ने साधु बनने का जो रोल एक्सेप्ट किया था, वो क्यों किया था, क्योंकि इट गिव्स हिम अनकंडीशनल एंड फ्री सप्लाई ऑफ फूड, क्योंकि ये रोल निभाने से उसको अनकंडीशनल, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के, और फ्री सप्लाई ऑफ फूड, खाना फ्री में मिलता था। आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम द जेल, जेल से फ्री होने के बाद में। नाउ अगला पॉइंट इसमें लिखा हुआ आगे कि नाउ द पीपल गेदर्स राउंड हिम, अब लोग उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं फॉर हिज दर्शन, उसके दर्शन के लिए। फिर हमें बताया जाता है एंड ब्रिंग हिम देयर रेवरेंस, और उसके लिए ब्रिंग हिम लाते हैं देयर रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब रेस्पेक्ट, अपना आदर सम्मान लाते हैं, बट नो फूड, लेकिन खाना नहीं लाते, श्रद्धा अपनी लाते हैं लेकिन खाना नहीं लाते। राजू हैज नो अल्टरनेटिव, राजू के पास में और कोई चारा नहीं है, टू फास्टिंग नाउ, फास्ट करने के अलावा। यहां से देखते हैं वापस से, फास्ट करने के अलावा उसके पास में और कोई चारा नहीं है। एंड इन देयर जील, और अपने उत्साह के अंदर, लोगों के उत्साह में, द डिसाइबल्स कीप बनाए रखते हैं 24 आवर विजिल, 24 घंटे की भीड़ उसके तरफ बनाए रखते हैं, विद देयर फेमिस्ड, अपने फेमिस्ड का मतलब हंगरी गुरु के आसपास, अपने हंगरी गुरु के आसपास 24 घंटे तक वो भीड़ बनाए रखते हैं। राजू वॉन्ट्स टू एस्केप बाय रनिंग, राजू वॉन्ट्स चाहता है, एस्केप बचना, बाय रनिंग भागकर बचना चाहता है। एट लास्ट अंत में कलेक्टिव फेथ,
इकट्ठा हुआ विश्वास ऑफ द पीपल, लोगों का खतरनाक विश्वास था राजू के प्रति, ट्रांसफॉर्म्स राजू को बदल देता है फ्रॉम अ रियलिटी टू ए वर्दी, वास्तविकता से एक वर्दी ऑब्जेक्ट डिवोशन के रूप में उसको बदल देता है, एक साधु सच्चा इंसान वो बन जाता है। टुवर्ड्स द एंड, अंत में राजू खो देता है द फीलिंग ऑफ एन एक्ट, इस एक्ट की फीलिंग उसको वो खोने लगता है, मतलब वो मरने लगता है, बेहोशी उसको आने लगती है। द एक्ट बिकम्स द रियलिटी, और ये एक्ट रियलिटी में बदल जाता है। द मास्क बिकम्स द मैन, जो मास्क था बिकम्स बन जाता है, जो मखोटा था वो रियल में एक आदमी बन जाता है। एंड राजू द गाइड टर्न्स इनटू ए गुरु, और राजू रियल में क्या बन गया, एक गुरु बन जाता है। ठीक है। फिर आगे हमें बताया जा रहा है, अगला और पैराग्राफ है हमारे पास में, इसको और देखो कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ, जीवन में पहली बार, ही इज मेकिंग एन अर्नेस्ट एफर्ट, उसने रियल में प्रयास किया है। फॉर दैट फर्स्ट टाइम ही इज लर्निंग समथिंग गुड, और जीवन में पहली बार वो कुछ सीख रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ही इज द डूइंग समथिंग, वो कुछ कर रहा है, इन विच, जिसके अंदर ही इज नॉट पर्सनली इंटरेस्ट, जिसके अंदर उसको व्यक्तिगत कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ लोगों की भलाई के लिए पहली बार कुछ कर रहा है। फिर अगला पॉइंट है, इफ वी रिफ्लेक्ट अपॉन हिज करियर, अगर हम उसके करियर पर थोड़ा सा प्रकाश डालें तो हम पाते हैं कि ही इज वेरी एम्बिशियस, वो एक एम्बिशियस को क्या बोलेंगे, महत्वाकांक्षी है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही वॉन्ट्स, वो चाहता है, टू बी रिच, धनवान बनना चाहता है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, ही गेट्स ट्रेपिड, वो फंस जाता है, गेट ट्रेपिड, फंस जाता है, इन हिज ओवन प्लान, अपनी खुद की योजना में ही फंस जाता है, एंड हैज टू गो टू जेल, और उसको जेल में जाना पड़ता है। His love for रोजी हैज नो मॉरल बेसिस, उसका जो प्रेम था रोजी के प्रति उसमें कोई मॉरल, नैतिक बेस ही नहीं है। His love, उसका जो लव है, यहां पर अपन कर सकते हैं बिकम, His love is only कैजुअल, ये ठीक है, ये ठीक रहेगा। His love is only casual, उसका प्रेम केवल कैजुअल है, नॉट ओरिजिनल, ओनली डुप्लीकेट। ही सफर्स, वो पीड़ित होता है, फॉर हिज मॉरल लैप्स, अपनी नैतिकता खोने से भी वो थोड़ा सा पीड़ित होता है। रोजी डज नॉट लव हिम, रोजी उसको प्रेम नहीं करती है। इवन इन हिज करियर, इवन यद्यपि इन हिज मतलब राजू, इवन इन राजूज कैरेसिस का मतलब लव, यद्यपि राजू के लव मतलब इवन राजू के लव में भी सी रिमेंबर्स, उसको याद आता है हर हस्बैंड, अपना पति, जो कि कौन है, मार्को। ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, लिखा हुआ है राजू, लास्ट पैराग्राफ है ये, राजू अगेन शाइन्स एज ए सेंट, राजू दोबारा से एक साधु के रूप में चमकता है। ही इज रेस्पेक्टेड, उसका सम्मान किया जाता है, एज ए ट्रू सेंट, एक सच्चे साधु के रूप में, बाय ऑल द विलेजर्स, सारे गांव वालों के द्वारा। द आइडियल ट्रेड्स ऑफ हिज करेक्टर, उसके करेक्टर का जो सच्चा भाव है, शो दिखता है, ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज इम्प्रिजनमेंट, उसके जेल के अंदर ही उसका सच्चा करेक्टर हमें देखने को मिलता है। इन जेल के अंदर ही इज अ मॉडल प्रिजनर, वो एक अच्छा प्रिजनर होता है। ही इज ए हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट प्रिजनर, एक ऑनेस्ट पर्सन होता है वो जेल के अंदर। ही टेल्स मॉरल स्टोरीज, वो नैतिकतापूर्ण कहानियां कहता है अपने साथी प्रिजनर्स को। एंड सो, और इसलिए वे सब के सब लोग, कौन, इसलिए दे मतलब सारे प्रिजनर्स लोग, रिगार्ड, उसका सम्मान करते हैं एज ए टीचर, एक टीचर के रूप में। ठीक है। तो ये बीए पार्ट 3 का जो सेकंड पेपर है, प्रोज एंड फिक्शन, उसके अंदर जो सेक्शन नंबर बी आता है, उसका हमने द गाइड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूरा कर लिया है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट द वीडियो, लाइक द वीडियो प्लीज।